नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। उत्तर दिनाजपुर में 10 और लोग कोरोना पॉजिटिव, रोगियों की संख्या पहुंची 44। अब जिले के इस्लामपुर महकुमा में 9 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। सिलीगुड़ी में इन सभी की जांच कर रिपोर्ट्स भेजी गई थी और करीब 10 दिनों के बाद स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट्स मिली जो पॉजिटिव पाई गई है। लेकिन पिछले 10 दिनों में संक्रमित लोगों में कोई खास परेशानी नहीं हुई और न ही उनमें कोई विषम लक्षण दिखे, इसलिए सभी को होम क्वारंटाइन में रहने के आदेश दे दिए गए हैं। इधर मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। पॉजिटिव व्यक्ति रायगंज की बिंदाल इलाके का रहने वाला है। 10 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने के बाद अब उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 44 हो गई है। हालांकि 4 लोगों को कोविड-19 अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कलकत्ता में अफमान तूफान के कारण काफी क्षति हुई है। स्थिति काफी बिगड़ गई है। आज सिलीगुड़ी के सुकना वन विभाग की एक टीम राहत कार्य चलाने के लिए कोलकाता के लिए रवाना हुई है। आज दार्जिलिंग वाइल्ड लाइफ डिवीजन से रवाना किया गया। राहत कार्य चलाने जा रही वन विभाग की इस विशेष टीम में करीब 25 वनकर्मी शामिल है, जो विशेष स्थिति में राहत कार्य चलाने के लिए प्रशिक्षित है। दार्जिलिंग वाइल्ड लाइफ डिवीजन की वार्डन जयंतो मंडल ने बताया कि आज दार्जिलिंग डिवीजन, करशंग डिवीजन और बैकुंठपुर डिवीजन के 25 सदस्यों वाली एक विशेष प्रशिक्षित टीम को आज सिलीगुड़ी से कोलकाता की ओर रवाना किया गया। राज्य के पूर्व मंत्री ने कोरोना को लेकर चेताया। बारूद की ढेर पर खड़ा है मालदा, नहीं सुधरे तो भयंकर परिणाम के लिए रहना होगा तैयार। कोरोना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन, चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों को आगे आने का किया आह्वान। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कोरोना तेजी से अपना पैर पसार रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मालदा जिले में अब तक कोरोना के 88 मामले आ चुके हैं, जबकि गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार यहां आंकड़ा 100 के पार कर चुका है। इस बीच रविवार को राज्य के पूर्व मंत्री कृष्णेंदु चौधरी ने कहा कि मालदा में कोरोना को लेकर भयावह स्थिति बनी हुई है। पूरा जिला कोरोना को लेकर भयावह स्थिति से जूझ रहा है। कोरोना की भयावहता को दर्शाते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि वर्तमान में मालदा जिला बारूद की ढेर पर खड़ा है। रविवार को मालदा शहर के कालीतला स्थित अपनी पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ये बातें कही। कोरोना मोकाबिला करार জন্য সরকারের একার পক্ষে আমি বলবো সাফিসিয়েন্ট নয়। সে রাজ্য সরকার হোক, কেন্দ্র সরকার হোক, আন্তর্জাতিক সরকারি হোক, ভূ হোক, মানুষ যদি প্রিভেন্ট না করে, মানুষ যদি না মানে, তাহলে কিন্তু কিচ্ছু হবে না। আমি গত 2 দিন গাড়িতে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, যা দৃশ্য আমি দেখলাম শহরের মধ্যে, প্রচুর পরিমাণে মানুষ নেমে পড়েছে। रेलवे का टिकट रिजर्वेशन काउंटर खुला। 1 जून से दौड़ेगी ब्रह्मपुत्र पदातिक एक्सप्रेस। जरूरी काम वाले काट रहे हैं टिकट। रेलवे की ओर से 1 जून से निर्धारित रूटों पर रेल परिसेवा शुरू किए जाने का ऐलान किया गया है। रेलवे के इस ऐलान के बाद पूरे देश में रेलवे टिकट काउंटर से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन का टिकट बुकिंग काउंटर भी खोल दिया गया है। रविवार सुबह से जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। 1 जून से जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन से स्पेशल ब्रह्मपुत्र मेल व 2 जून से स्पेशल पदातिक एक्सप्रेस चलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि रविवार को टिकट बुकिंग काउंटर खोले जाने के बावजूद लोगों की अधिक भीड़ देखने को नहीं मिली। তো আমাকে কলকাতা যেতে হবে, তো আমি সার্ভিসের জন্য আমি এখানে থাকতে পারবো না, আমাকে ইমিডিয়েট যেতে হবে, তো এর জন্য আমি টিকিটটা পাচ্ছি। প্রবলেম বলতে কোনো কমিউনিকেশন ছিল না, তো এবার বাসও নেই, ট্রেনও নেই, সব কিছুই বন্ধ, ফ্লাইটও বন্ধ, তো এখন বাধ্য হয়ে আমাকে ট্রেনে এখন যেতে হচ্ছে। दूसरा दिन ट्रेन दिएছে, तो আমাকে যেতে হবে। अभी तो ज़्यादा टिकट नहीं हुआ है, 3 टिकट हुआ है और पदातिक एक्सप्रेस 2 तारीख से चलेगा और ब्रह्मपुत्र मेल 1 तारीख से। सब स्पेशल बोल के चल रहा है। हो नाम मतलब ट्रेन वही है, नाम स्पेशल बोल के चल रहा है। देश में लॉकडाउन की स्थिति अभी भी चल रही है। कोरोना वायरस का रफ्तार देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में गरीब व असहाय लोगों के बीच खाद्य संकट आन पड़ा है। ऐसे में सिलीगुड़ी के तमाम स्वयंसेवी संगठन
राजनीतिक पार्टियां एवं लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों के बीच सहायता का हाथ बढ़ा रहे हैं। इस बीच बागडोगरा में एक हार्डवेयर की दुकान के मालिक ने गोसाईपुर में जरूरतमंद लोगों के बीच बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्रियां प्रदान की। बागडोगरा के पास गोसाईपुर में एक हार्डवेयर मर्चेंट के मालिक ने गोसाईपुर ग्राम पंचायत के तहत विभिन्न क्षेत्रों के 50 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक वस्तुएं एवं कुछ नकदी रुपए भी उन्हें प्रदान की। जेबी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के कारण काफी संख्या में जरूरतमंद एवं गरीब लोगों के बीच खाद्य संकट एवं समस्याएं आन पड़ी है। इसी को देखते हुए उन्होंने यह मानवीय पहल शुरू की है। उन्होंने बताया कि भविष्य में वे हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे और इस संकट की अवधि में किसी को भी भूख से पीड़ित नहीं होने देंगे। इस विषय पर उन्होंने अधिक जानकारी दी है कि आज हम लोगों ने कम से कम 40 से 50 परिवार को दिए हैं। मतलब परिवार जो है, इस परिवार को मतलब जिनके बच्चे के पापा नहीं हैं, जो विधवा हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो खा नहीं पा रहे हैं, जो बहुत दिक्कत में है, तो हम सब आज विडो लोगों को दिए हैं। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा है, उन्हीं को दिए आज हम लोग जी। इसमें से हम लोग ने दिए हैं 10 किलो का चावल दिए हैं, 5 किलो का एक आटा का पैकेट दिए हैं, हम लोग दाल दिए हैं, मूंग का दाल दिए हैं, जैसे कि सोयाबीन दिए हैं, सरसों का तेल दिए हैं, नमक दिए हैं और सारा हरा सब्जी मिला करके इन लोग को दिए हैं। साथ में कुछ ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए थोड़ा सा हम लोग कैश रुपया भी दिया, 200 रुपया करके, ताकि इनको कुछ जरूरत का सामान हो वो खरीद सकें। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिलीगुड़ी के नेताजी पाड़ा के कुछ समाज सेवी लोगों के द्वारा 36 नंबर वार्ड के निरंजन नगर कॉलोनी में करीब 1200 लोगों को भोजन कराया गया। स्थानीय युवकों द्वारा तैयार किया गया संगठन लगातार लोगों की मदद करता आ रहा है। पिछले 2 महीने से देश में चल रहे लॉकडाउन से गरीबों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसी को ध्यान में रखकर निरंजन नगर कॉलोनी में चावल, दाल के समेत अन्य खाद्य सामग्रियां लोगों को खिलाई गई। संगठन के सदस्यों ने बताया कि सिलीगुड़ी के पार्श्ववर्ती इलाकों में भी लोगों को खाने के पैकेट्स वितरण किए गए। विगत 2 मास যাবত আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকমভাবে দুস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়াচ্ছি। আজকে আমরা আমাদের কমিটি কিচেন চলছে 36 নম্বর ওয়ার্ডের নিরঞ্জননগর কালী মন্দিরে। আজকে আমাদের এখানে দ্বিতীয় দিন এবং আগামী দিনে আরও চলবে। আমরা আমাদের কমিটির এবং এলাকার সকল সদস্যকে আমার তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ। আজকে 2 মাস যাবত প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে সাথ দিয়েছে। যেমন আমার সঙ্গে আমার ভাই আছে, পার্থ আছে, সুদেবশীল আছে, বিশু আছে, সবাই মিলে আমাকে অনেক সহযোগিতা করছে। আগামীতে আরও করবে এবং মানুষের পাশে আমরা আছি এবং থাকব। যতদিন চলছে, মানুষ যতদিন যখন চাবে আমাদের কাছে, আমাদের পাশে পাবে, আমরা পাশেই থাকব। सिलीगुड़ी म्यूजिकल सोसाइटी एंड वेलफेयर की ओर से कलाकारों और पत्रकारों को किया गया सम्मानित। पिछले 2 महीने से देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण सभी प्रकार की गतिविधियां बंद है। कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण कलाकारों को मानसिक रूप से परेशानी हो रही है। कलाकारों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए ही आज सिलीगुड़ी म्यूजिकल सोसाइटी एवं वेलफेयर की ओर से स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद नांटूपाल, बागवंत महाराज सहित अन्य कलाकार उपस्थित थे। संस्था की तरफ से बाबुल तालुकदार ने बताया कि पहले वहां भी एक कलाकार थे, इसलिए कलाकारों के दुख दर्द को अच्छी तरह से समझते हैं। इसको ध्यान में रखकर ही यह स्वागत कार्यक्रम आयोजित की गई है, ताकि कलाकारों को चेहरे पर खुशी लाई जा सके।
कार छीनकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। एक पाइप गन, 1 राउंड कारतूस के साथ धारदार हथियार भी बरामद। गाड़ी में मिला पुलिस लिखा स्टिकर। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने लॉकडाउन के बीच चोरी की गई एक कार के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक पाइप गन, 1 राउंड कारतूस के साथ धारदार हथियार बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि रविवार को ये सभी कार की छिनताई कर भाग रहे थे, तभी पुलिस ने इनका पीछा करते हुए धर दबोचा। पुलिस सूत्र के अनुसार रविवार को यहां गाड़ी जलपाईगुड़ी से 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैनागुड़ी की ओर जा रही थी। पुलिस को इस पर संदेह हुआ, फिर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया। इधर पुलिस को अपने पीछे आते देख बदमाशों ने गाड़ी को राजबाड़ी पाड़ा होते हुए सेनापाड़ा की ओर भगाने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस ने उनका पीछा करते हुए धर दबोचा। पुलिस ने गाड़ी में सवार 3 बदमाशों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। इस बीच पूछताछ में बदमाशों ने पुलिस को बताया कि ये लोग मैनागुड़ी से मुर्गी लाद कर कार की छिनताई कर भाग रहे थे। इस बीच पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। ईद पर मुसलमान भाइयों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आज कालियागंज नगरपालिका की ओर से सेवासाई दूध, चीनी एवं खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इसके साथ ही आसपास के इलाकों के लोगों के बीच खाद्य सामग्री और सब्जियां वितरित की गई। इस अवसर पर नगरपालिका के चेयरमैन कार्तिक चंद्रपाल सहित अन्य पार्षद उपस्थित थे। हालांकि इस बार ईद का त्योहार काफी फीका रहने वाला है, क्योंकि कालियागंज में कोरोना संक्रमित मिलने से पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दी गई है और कई इलाकों को ब्लॉक कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसीलिए इस वर्ष लोगों को अपने घरों में ही ईद मनानी पड़ेगी। लेकिन इस बीच नगरपालिका के द्वारा लोगों के चेहरे पर थोड़ी खुशी लाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि कल पूरे देश में ईद मनाई जाएगी। प्रथमेই বলি যে গোটা পৃথিবী জুড়েই করোনা নিয়ে একটা অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেখানে এবার ঈদের ক্ষেত্রেও যারা আমাদের বিভিন্ন জায়গায় কন্টেনমেন্ট জোন আটকে রয়েছেন, আমাদের কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডেরও বেশ কিছু পরিবার রয়েছে যারা ঈদে কেন ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছুর থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। তো কালকে তাদের খুশির ঈদ এবং তারা যেহেতু বেরোতে পারছেন না, তাই কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে তাদের যেটুকু ঈদের সামগ্রী দরকার, মেনলি যে তাদের সিমাই আর দুধটা, চিনিটা ভোজন, তারা একটা ঈদে পায়েস করে একটা খুশির ঈদ। এবং আমি কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার তরফ থেকে এখানে যারা মাইনরিটি রয়েছেন আমাদের এখানে, আমি সবাইকেই ঈদের শুভেচ্ছা জানাই। তার সাথে যেটুকু পৌরসভার তরফ থেকে সামগ্রী সেটা তুলে দেওয়া হলো। তাছাড়াও এই কন্টেনমেন্ট জোনে যারা রয়েছেন প্রায় 105 থেকে 10টি পরিবার রয়েছে। আমরা আজকেও তাদেরকে প্রায় 14 রকম সবজি, লবণ, ডাল, তেল, জিরা, হলুদ সহ আমরা বাকি যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দরকার সেগুলো আমরা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কারণ খুবই অসুবিধার মধ্যে মানুষ রয়েছে, সত্যি আজকে প্রায় 8 দিন ধরে বাড়িতে আটকে রয়েছে এবং অনেকে বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত, ছোটোখাটো পেশা থেকে শুরু করে এখানে বড় আইনজীবী থেকে শুরু করে সবাই রয়েছেন। তাদের সত্যি কষ্ট হচ্ছে, তবু তারা সরকারি নিয়মটা পুরো মেনে চলছে। তাই জন্য কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার তরফ থেকে আমি আবারও তাদেরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। मुंबई से आए प्रवासी श्रमिकों को हो रही है काफी समस्याएं। तंबू गाड़कर गांव के बाहर बारिश के बीच गुजारना पड़ रहा है रात। रायगंज के बारुआ ग्राम पंचायत के शिशु ग्राम में करीब 50 प्रवासी श्रमिक बारिश के बीच तंबू में रात गुजारने के लिए मजबूर है। दरअसल ये सभी प्रवासी श्रमिक मुंबई में काम करते थे और अपने घर लौटे हैं, लेकिन ग्रामवासियों ने इनको अपने इलाकों में नहीं आने दिया। यही कारण है कि वे लोग गांव के बाहर तंबू गाड़कर बारिश के बीच अपनी रात गुजार रहे हैं। खुद खाना बनाना पड़ रहा है और विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुछ सहायता की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इनकी सैंपल जांच के लिए भेज दी गई है और रिपोर्ट जब तक नहीं मिलती है इन लोगों को इसी तरह यहाँ रहना पड़ेगा। এরা ছিল বোম্বাই, ওরা ওখানে কাজ করতো। তো ওরা আসার জন্য অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছে, কিন্তু আসতে পারছিল না। এখন ওরা গতকাল আর কি নিজেদেরই চেষ্টায় বাসে করে চলে আসছে। ওদিক দিয়ে র্যাপিড টেস্ট করে আসছে, কিন্তু এখানে এখনও আজকে টেস্ট করার কথা আছে, লালা টেস্ট হয়ে যাবে আজকে। তো ওরা কালকে রাত্রে ঢুকেছে। তো ওরা আসার আগেই আমাদের ফোন করেছিল যে ওরা বাড়িতে ঢুকবে না, অন্য কোথাও ব্যবস্থা করতে। তো আমরা পাড়ার ছেলেরাই মাঠের মধ্যেই ব্যবস্থা করেছি। ওখানে ওরা রান্না বাড়া করে, ওরা নিজেরাই রান্না করে খাবে আর কি। আমরা গিয়েছিলাম মহারাষ্ট্রে কাজ করতে, মহারাষ্ট্রের কল্যাণে কাজ করতে গিয়েছিলাম। তো ওখানে আমরা লকডাউনের পরে কৃষি গিয়েছিলাম। বলে আমাদের শেড যে ছিল সে আমাদেরকে কিছুদিন খাইয়েছে, তারপরে তো বলছে লকডাউনে যে এখানে কাজকর্ম তো এখন চলবে না। সে আমরা কোনো ব্যবস্থা না পেয়ে আমরা একটা ডিসিশন নিলাম যে আমাদের যেমন করে হোক বাড়িতে যেতে হবে।
महाराष्ट्र के बाद बंगाल भी घरेलू उड़ान शुरू करने के मूड में नहीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी केंद्र से बात। 28 मई तक बागडोगरा हवाई अड्डे पर सेवाओं को स्थगित करने की भी करेगी अनुरोध। 25 मई से शुरू होने वाली घरेलू उड़ान को लेकर महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी असमंजस को बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह केंद्र से कोलकाता और बागडोगरा हवाई अड्डों पर कुछ दिनों के लिए घरेलू उड़ानें सेवाएं रोकने के लिए आग्रह करेंगी। यह उड़ान सेवाएं 25 मई से शुरू होने वाली है, लेकिन राज्य में इस समय अफमान चक्रवात से होने वाली क्षति के राहत कार्य में व्यस्त है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को 30 मई तक कोलकाता हवाई अड्डे पर और 28 मई तक बागडोगरा हवाई अड्डे पर सेवाओं को स्थगित करने का अनुरोध करने के लिए कहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने 19 मई को अपने लॉकडाउन आदेश में अब तक संशोधन किया है, जिसमें केवल कुछ खास तरह की उड़ानों को ही अनुमति दी गई है। अफमान के कहर से बंगाल में अब तक 86 लोगों की हुई मौतें, 10 लाख घर तबाह, 1.5 करोड़ लोग हुए हैं प्रभावित। 72 घंटे से कई इलाकों में बिजली है गुल। चक्रवर्ती तूफान अफमान से हुई तबाही से जूझ रहे पश्चिम बंगाल सरकार ने रेलवे बोर्ड से कम 26 मई तक कोई श्रमिक स्पेशल ट्रेन राज्य में नहीं भेजने को कहा है। इस बीच बीते दिनों से बिजली की सप्लाई ठप होने की वजह से नाराज लोगों ने शनिवार को उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन किया। इस बीच तूफान से मरने वालों की तादाद बढ़कर 87 हो गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उत्तर 24 परगना जिले के टीटागढ़ में नाराज भीड़ ने पुलिस की एक गाड़ी में आग लगा दी। वहीं भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। तूफान के 72 घंटे बाद भी कोलकाता में सामान्य जनजीवन लगभग ठप है। महानगर के 5000 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ने की वजह से कई इलाकों में 3 दिनों से बिजली नहीं है। नतीजातन पानी की भी किल्लत हो गया है। इससे नाराज लोगों ने जगह जगह हिंसा और प्रदर्शन शुरू कर दी है। शनिवार को कुछ जगहों पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी की। सीएम ममता ने तूफान की बर्बादी को ध्यान में रखते हुए लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।